वृद्धि देता रहे। धन्यवाद। तो जिस समय कंस नौजवान हुआ था, मगध देश के राजा थे जरासंध, और जरासंध की दो लड़की थी अस्ति और प्राप्ति, और दोनों लड़की जब वर के योग्य हुई हैं, गुरु ने यहां बात कम करने को, कम से कम रहो यहां। जरासंध महाराज के दो बिटियां थी अस्ति और प्राप्ति, जिस समय वो वर के योग्य हुई हैं, तो जरासंध महाराज ने विद्वानों से मत लिया कि मैं अपनी बेटियों का विवाह करना चाहता हूं। एक बात जीवन में सब श्रोता बंधु ध्यान से सुनना, 10 काम छोड़ के नहा लेना चाहिए, 100 काम छोड़ के खा लेना चाहिए, और 1000 काम रोक के बेटी का विवाह कर देना चाहिए। लेकिन जरासंध कहते हैं कि मैं अपनी बेटी को वरना देखना चाहता हूं, तो वरना बलवान होना चाहिए, सामर्थ्यवान होना चाहिए और बलवान होना चाहिए। देखिए ये बताते थे पहले, क्या मांग थी कि वरना बलवान होना चाहिए। जरासंध की पहली शर्त थी ये, दोनों बेटियों के लिए वरना ढूंढने चला तब। और आज क्या कहती है, चाहे पेंट में 5 पत्तावाई मार रहे हो पर लला के बार इतने बड़े हो चांद, बस ध्यान रखना वरना बलवान होना चाहिए, ये शर्त रखी। तो ज्योतिषियों ने, संतों ने विचार रखा कि महाराज तुम्हारे नगर में 1-1000 मन के मुगदर रखे, 1-1000 मन के, तो तुम शर्त लगवा दो कि जो जो क्षत्रिय वरना बन के आवे, 1-1000 मन के दोनों मुगदल हाथों में उठा करके जो मिला देगा उसी के साथ विवाह कर दूंगा। कितनी कठिन शर्त थी। तो जब संसार के सब राजाओं पर पत्र पहुंचा, और जिस समय वो पत्र मथुरा में गया था, तो कंसराज तैयारी करता है। किस तरह से? सुनो ऋषि धरि ध्यान, अरे करे अब महलनु मेरे कराना, और पाती लई चढ़ाई बनोई जब आंगन में बरना। भैया पाती लई चढ़ाई बनोई अब आंगन में बरना, हो अब पाती लई चढ़ाई बनोई। अरे बांध लो तबरण को ककना, और सिर पे धर के ताज बनोई अजू मथुरा में बरना। भैया सिर पे धर के ताज बनोई अब मथुरा में बरना, अब तो सिर पे धर के ताज बनोई अब। ध्यान रखना कंस से वरना बनाए। तो एक बात पर सभी माताएं बहनें बेटियां गौर करना मेरी पे, धन कितना भी बढ़ जाए घर में, 2 चीजों पर विशेष ध्यान रखना। एक तो चूल्हा मिट्टी का ही बनाना, चाहे कितने भी पैसे वाले हो जाओ, चूल्हा हमेशा मिट्टी का होना चाहिए घर में। और मंडप तो रेडीमेड हुआ है, नहीं करो। देखो तुमने गेस्ट हाउस में शादी होता, 4 पाइप वेल्डिंग करते हैं, कहा है कि मंडप है। सही बताओ बे, बड़े बूढ़े अब जिंदा बैठे, मंडप ऐसा ही हो। तो मंडप है नंसारिया बनाता है, वो छाव जा तो एक हर उल्टो लगाओ जा, तो कठिया ठाड़ो करो जा तो उल्टो, ताती कहते हैं मंडप। अब जी मंडप है, अच्छा चलो जऊ बना लो। तो बेटी एक बात ध्यान रखना, कितना भी धन आ जाए, कितनी करोड़ों रुपए की शादी हो जाए, पर हाथ का कंकन कभी बना हुआ बाजार से मत लाना। मालूम है कंकन काय को बनते है? बालकन नहीं मालूम हो तो अपनी दादी से पूछियो,
हम बता रहे हैं काय को बनतो है। गरियारे की गुट चून की भूसी आम को पत्ता, काले कम्बल को टूक बांधी ऊपर परती लता। जिस समय कंस तैयार हुआ है और संसार के सब राजा रंग भूमि बनी हुई थी, 1,000 मन के मुगदर रखे थे दोनों। अब बहुत बालगन तो जेई ना मालूम हुई कि मुगदल के तकाए थे। अच्छा अब देखवे ही ना मिलता चक्काऊ के ना हो तो कऊ भूसा में डर रहे होंगे, दबे रहे होंगे। फागुन के महीना में उठाए जाते थे माले में, बड़े बूढ़े में सबन में, और माले में एक महीना इतनी कंपटीशन रहती थी कि बाप अपने अपने बेटाओं को एक महीने तक बढ़िया दूध घी बादाम खिलाते थे कि मेरो न पीछे रह जाएगा। वो कंपटीशन की भावना जो थी वो इतनी अच्छी थी कि उससे शरीर मजबूत होता था। जान उठा दें 50 किलो के तो मेरो लला उठावा 70 किलो के। मुगदल जो उठाए जाते थे, मुगदल उठा रहे हैं, मुगदल उठावे भाई क्षमता तो जी गुटका खाए वो ने कहा रही बच्ची था बीड़ी से ले गई, देर रात सांझ सवेरे पौआ ले गो जाऊ पर कसर रह जाता तो कछु अफीम और खाए जाते हैं। ये जितने भी अवगुण अपनाए तुमने। अच्छा एक बात विचार करो, कोई ऐसा है जो सुंदर ना चाहता हो कि मैं सुंदर दिखूं? सब चाहते हैं कि हम मलूक दिखें। तो बेटा एक बात गांठ बांध ले, सुंदरताई का सबसे बड़ा दुश्मन है ये गुटका, सबसे बड़ा दुश्मन है। अब दिन में तो खाए जाए तो कुछ बात ही ना, रात में मुंह भर के सो जाता है। तो इस बात पर विचार करो, इसे खाना छोड़ दो, छोड़ दो। और तुम जी कहो कि पप्पू कह रहे हैं तो ऐसा तो ना है कि कहूं जे कमरा में भीतर पू खाए ले तो है। तो बा को परीक्षण करो, सही बता रहे हैं परीक्षित महाराज जी। निरी जगह तो हमारी कही है कि बीड़ी तो पप्पू पियता है पर रात को 1 बजे पियता है। चलो बहुत अच्छी बात है, तुम्हें तई निगरानी तो कर रहे हो हमारी कि 1 बजे पप्पू बीड़ी पियता है। चलो अच्छी बात है, लेकिन मैं ज्यादा से ज्यादा यही कहता हूं कि बच्चों को कि इन अवगुणों से बचा करके रखो, अवगुणों से बचा के रखो। तो जिसमें आज सब राजा बलहीन हो गए थे, 1,000 मन के मुगदर रखे थे, और जिसमें मथुरा नगर का नंबर आया है, मथुरा नगर का नंबर आया है, तब उठाए कंसराज। क्या? अरे तब उठी बैठो बलधारी, अरे तब उठी बैठो बलधारी, बैठी सभा देख रही सारी। कंस राज जब आगे आयो, राजन सुन ले कथा यगारी। दोनों मुगदल धरे चौक में ठेकर ताए पैर की मारी। जरासंध आसन पे बैठे, कैसे बन गए अजब नजारे। कंस ने ठोकर मार दही, दोनों जाई मिले पुढ़ारे।
कंस कितना बड़ा बलवान था, क्या दोनों मुगदल बराबर में रखे थे, जब भज के ठोकर दी सब दोनों एक टकरा गए आकाश में। राजा को खुशी हुई, क्या दोनों बेटियों का विवाह अब हो जाएगा। लेकिन जरासंध का एक मित्र था कालेवन, और वो भी उसी नोते में आया था। उसने कि महाराज रुक जाओ, जा लड़का ने न तो मुगदल छुए और न बल लगाया, जाने शरीर के जोर से नहीं उठाए, कोई मंत्र मारा है, ऐसे विवाह नहीं होगा। तो काली अवन जब बोली न होए, ठोकी चले बरनायब छाती, और तबई प्याऊ होई वो बेटनु को मेरो लड़े ओ खेत में हाली। मेरा कुबला पीढ़ हाथी है जिसमें मैं चढ़ के आया हूं, अगर कंस बलवान है तो हाथी का सामना करना होगा। कंस ने की महाराज बेईमानी पे उतर आए, शर्त लगाई कि जो मुगदल उठा देगा वो विवाह करेगा, और अब कह रहे हो हाथी दिलड़ा सो करे हो। विचार करना कैसे कैसे वीर हुए इस धरती पे। सूर जति रण पे चढ़ के जीवे की आस करे कबहू ना, और हरियल भम त्याग गयो जन लौट के पांव धरो है कबहू ना। महाराज भेजो, लाओ हाथी हो भेजो। हाथी सजन लगोए बरनाकू, कंस राजनी भुजा बढ़ाई, सूर पकड़ी लई तब हाथनुती, झटका मार की लयोए उठाई। जिस समय उस हाथी को पकड़ के उठाया और घुमा के पृथ्वी पे मारा, और टांग पर टांग धर के चीरना चाहता था हाथी को। उसी समय कालेवन ने कह दिया रुक जाओ, ठहर जाओ, जानते मत हाथी तू मारो, पलक करम में जान लो। कालीवन ने वचन सुनायो, जाइत कन्यादान लो है। बेटा एक काम करो, इस हाथी को जान से मत मारना। यह जरासंध मेरे मित्र हैं और मेरे मित्र की लड़कियों की शादी है, तो मैंने